दोस्तों इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत हैं, भला इन शख्सियत को आज देश में कौन नहीं जानता। और इन शख्सियत से आपको रूबरू करवाने के लिए आज हम इनके गौशाला पहुंचे हैं। और इनकी गौशाला, जैसा कि हम लोग अलग अलग जगहों पर देखते हैं, विश्व स्तरीय गौशाला। वाकई में ये विश्व स्तरीय गौशाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरि जी महाराज से। खूब सारी बातें होगी, कई सवाल स्वामी जी से कड़वे भी पूछ जाएंगे। और सबसे पहले स्वामी जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि यहाँ जो गोमाता है उनकी बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही अच्छे स्तर पर यहाँ पर सेवा की जाती है। हालांकि हमने अभी गौशाला का विजिट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया और जैसे अंदर आए तो हम प्रदेश की कई सारी गौशालाओं में गए हैं, लेकिन ऐसी गौशाला हमने नहीं देखी पहले, इसीलिए शायद इसका नाम विश्व स्तरीय गौशाला होगा। स्वामी जी, सबसे पहले तो हम भारतवासी होने के नाते और हमारे सनातन धर्म में भी गौ माता को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, और उसके नाते आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप गौ माता की इतने अच्छे स्तर से यहाँ सेवाएं कर रहे हैं। ये कहना है कि सत्य को आप देखिए, एक पूरी परिक्रमा लगाना और फिर वास्तविकता दर्शकों को आप बताना। गुरुजी, अब मैं काफ़ी फेमस हो रहे हैं आप, राजस्थान में हर जगह जाएं और आपको लोग अब बॉस के नाम से भी जानने लग गए हैं। क्या पूरी कहानी है? हालांकि आपकी बॉस वाली जो कहानी है वो कई लोग सोशल मीडिया के लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आपके मुख से ये जानना चाहते हैं। हुआ यूं, 2022 के अंदर शनि जयंती पर नागौर के अंदर एक भजन प्रतियोगिता हुई थी कलाकारों की, केवल नागौर जिले के सभी कलाकारों की। करीब उसमें 125 कलाकार आए भी थे, मेरे सानिध्य में हुई थी। और उसमें यह तय किया हुआ था कि प्रत्येक कलाकार को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो उस भजन संध्या के अंदर स्टार्टिंग के अंदर किसी ने 10 मिनट लिए, किसी ने 8 मिनट लिए, और अंत में 3-3 मिनट ही मिले। तो वो आयोजन दूसरी जगह था, तो मैं तो चुप रहा। फिर मेरे यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था भजन संध्या का। महाराष्ट्र के जंवर परिवार थे, उन्होंने 28 जून को एक भजन संध्या यहाँ पर करवाई, जिसमें यह तय किया गया था कि किसी भी सूरत में 8 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं देना है। बहुत सारे कलाकार आए थे। स्टार्टिंग पर कलाकारों ने 13-13 मिनट लिए, वो वीडियो भी और वो यूट्यूब पर आज भी है। फिर भी मैं चुप रहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे पास में फूलचंद जी नाइक, जो मेरे प्रिय शिष्य थे, और वो काफ़ी मेरे इस स्वभाव से जान चुके थे कि भाई मैं कहता हूँ ना कि भाई 8 मिनट देना तो 8 मिनट ही देना चाहिए। वो इस चीज़ से वाकिफ़ थे, तो मैंने उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप जितने कलाकारों को बुलाएं, मैं कोई मना नहीं करूँगा, लेकिन 8 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ये हमने एक लिखित में दिया था। वो फोटो को भी मैंने उस समय मंच पर बताई थी। एक भजन संध्या के अंदर करीब 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। और ये जो भजन संध्या तीसरी थी मेरे सानिध्य में, ये रियाबड़ी के सांकला परिवार की तरफ से थी। उनका भी एक ये हो गया कि रात को 12 बजे के आसपास उनके कोई इष्ट देवता का भाव आता था, जो माथे के ऊपर मतलब अग्नि प्रकट कर रखते थे मतलब। तो मैंने फूलचंद जी को यह बात कही थी कि पिछली 2 भजन संध्या में तो टाइम टेबल का कोई दिक्कत ही नहीं थी। सुबह 4 बज गए थे वहाँ शनि जयंती पर वगैरह। यहाँ तो 12 बजे कभी भी मतलब क्या इनके देवताओं का हुक्म होता है, तो अपने को भजन संध्या रोकनी पड़ सकती है। इसलिए 8 मिनट से ज़्यादा तो किसी हालत में नहीं देना है। ये तय हुआ, लिखित में दिया, सारा उस समय मैंने बताया। तब फूलचंद जी नाइक ने जिन कलाकारों को बुलाया, वह पहला जो कलाकार था पिंपाड़ सिटी का, तो गोरी के नंदा और मैं था ने सिमरू, ये दोनों भजन एक साथ में ले लिए। जबकि मैंने ये 3 बार ऐसी स्लिप भेजी थी कि भैया आपके 8 मिनट हो चुके हैं, और मेरा ये था कि एक भजन के बाद में मुझे स्टेज पर आना था। तो मैं पीछे खड़े खड़े मतलब 3 बार ये स्लिप भेजी। तब मेरे को तो साफ कह रहा हूँ, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, जो मेरी पेट से आए हुए थे, मेरे पास में सिर्फ 3.5 घंटे का टाइम था, सबको मतलब क्या समय देना था। और एक कलाकार पहले से ही नियम बिगाड़ रहा है, खर्चा आता है, कलाकारों का नंबर नहीं आता छोटे छोटे को, तो इंसान जो उसे उसे ही गुस्सा आता है जो दिल का साफ होता है। तो मेरे को वो गुस्सा फूट पड़ा कि आपने मतलब क्या है, ये 8 मिनट से ज़्यादा नहीं दिए। फिर मैंने वही शब्द बोले थे जो आपको उस वीडियो के अंदर मालूम है, और मैं वापस वो बोलना नहीं चाहता। तो इसलिए मतलब क्या है, बच्चों का प्यार था। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, अगर एक पिता के 4 बच्चे होते हैं और एक कमज़ोर बच्चा होता है, तो उस पर लाड होता है।
तो मेरा तो छोटे छोटे कलाकारों के प्रति ये था कि उनको मैं आगे बढ़ाऊं, और मैं छोटे छोटे कलाकारों को इससे पहले भी कथा के अंदर बुलाता था और 2100 रुपये दे करके उनको बेचता था। और आज भी मेरे इंस्टाग्राम पर लिखा हुआ है कि कोई भी छोटा कलाकार अगर मेरे पास आता है उसके 11,000 रुपये दूंगा, ताकि उसकी टीम के वीडियो के और उसके जो कैमरामैन हैं ये आज भी मैं देता हूँ। तो वहाँ पर सिस्टम बिगड़ा था, तो मतलब क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगा, यही घटना हुई। अच्छा बाबूजी, संत महात्मा आमतौर पर जो होते हैं, हम जो आपने शब्द कहा था वो हम भी नहीं सुनना चाहते और नहीं ये हमारे दर्शकों को वो दिखाना चाहिए, क्योंकि एक गुस्से में आ जाता है। लेकिन संत महात्माओं की एक आमतौर पर पहचान होती है कि वो शांत स्वभाव के होते हैं, इस तरीके के जो इस प्रकार की भाषा व्यवहार शैली इस प्रकार नहीं होती है। तो बाबा जी ने कैसे इस प्रकार से उस समय क्या हो गया था अचानक से? और सबसे खास बात ये सब लोग जानना चाहते हैं कि आपने इस एपिसोड के बाद फूलचंद जी को क्या पनिशमेंट दिया था, क्या सजा दी थी आपने? फूलचंद जी को हमने कोई सजा नहीं दी थी, वो सबके सामने सबको मैंने कहा ना, पूरे स्टाफ को। तो फूलचंद जी ने मतलब क्या, उसके बाद में भी मेरे को माला पहनाई है, उस वीडियो के अंदर है, मैंने माला पहनी है। फूलचंद जी के सानिध्य में ही वो कथा हुई थी। मैं एकदम साफ दिल का आदमी हूँ, 10 मिनट के लिए कहता हूँ, लेकिन फिर उसी तरह साथ में बैठता हूँ, भोजन करता हूँ। ये सारा स्टाफ यही था, ये भी मौजूद में वो। तो फूलचंद जी ने 4 दिन तक मतलब क्या है, यहाँ विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में काम किया। फिर मैंने कहा फूलचंद जी मतलब क्या है कि लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, मेरे भी खिलाफ हो रहे हैं, ये आपका खराब किया हुआ है। एक तो श्रवण जी विष्णुई और एक मतलब भाई जो है ये पंचार्य सुरेंद्र पंचार्य, फूलचंद जी नाइक और एक अड़ाई का और विष्णुई था। आप 4 लोग जिम्मेदार थे, आपको मैंने जिम्मेदारी दी और लिखित में दी। तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई सजा दी। उसके बाद में भी मतलब क्या है कि मतलब फूलचंद जी के बारे में मैंने अच्छे शब्द कहे, और वो कभी भी आते हैं। एक बार मैंने उन्होंने कहा तो मैंने वीडियो भी जारी किया। तो मेरे प्रति किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, ना मैंने किसी को निकाला है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, ये 17 तारीख को उन्होंने अपनी इच्छा से फिर वो हिसाब लिया। मैंने कहा एक बार है ना, माहौल ही ऐसा है तो आप एक बार छुट्टी ले लो, कभी भी वापस आ जाना। तब वो गए थे, 4 दिन बाद में भी उन्होंने काम किया था।